नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मिशन चंद्रयान 3 लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। बस 3 दिन बाद चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। 23 अगस्त की वो तारीख होगी जब भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 140 करोड़ भारतवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इंडिया के मिशन मून पर हैं। आज चंद्रयान 3 की एक और रीबूस्टिंग सफल हो गई। इससे पहले 18 अगस्त को भी चंद्रयान 3 की रीबूस्टिंग हुई थी, उसमें भी सक्सेस ही मिली थी। उधर दूसरी तरफ महाशक्ति देश कहे जाने वाले रूस को चांद के मिशन में बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने खुद इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो एक तरफ मिशन चंद्रयान 3 लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। 18 तारीख को उसने एक तरह से चांद के दरवाजे पर दस्तक दी थी, और जब पहली रीबूस्टिंग हुई थी और डीबूस्टिंग हुई थी, और उसके बाद आज लगभग 2 बजे के करीब, देर रात कह सकते हैं, जब दोबारा उसकी डीबूस्टिंग हुई, दूसरी प्रक्रिया डीबूस्टिंग की हुई, और यानी स्पीड को और कम किया गया, और अब 23 तारीख को चंद्रमा पर लैंड करेगा लैंडर। तो अब उसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर उस पर टिकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें रूस की, तो उसे मिशन मून में एक जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि उनका लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया और बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी गई है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी की तरफ से। तो अब आपको बता दें कि पहले 5:45 पर लैंड करना था हमारे चंद्रयान 3 को 23 तारीख को, लेकिन उसके वक्त में अब थोड़ी तब्दीली की गई है। अब वो शाम 6:04 यानी लगभग 19 मिनट देरी से लैंड करेगा। तो उस क्षण का हर भारतवासी को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। तो लैंडर की पहली डीबूस्टिंग 18 अगस्त को की गई थी। उस वक्त लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर थी, जबकि दूसरी डीबूस्टिंग आधी रात के बाद हुई। और अब लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। डीबूस्टिंग की यह प्रक्रिया लैंडर में लगे थ्रस्टर के जरिए पूरी की गई है। इस प्रोसेस में यान के चलने की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर करके स्पीड को कम किया गया। चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर लगे हुए हैं, और फिर इन्हीं की मदद से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करके उसे निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा, जो कि अब 23 तारीख को इसकी लैंडिंग होनी है। और जो वक्त है उसमें थोड़ी तब्दीली है। पहले 5:45 शाम को 23 तारीख को वक्त था, अब वो बदलकर 6:04 हो गया, यानी ठीक 19 मिनट बाद। डीबूस्टिंग के बाद अब विक्रम लैंडर खुद फैसले लेने की हालत में आ गया है। विक्रम लैंडर अब ऑटोमेटेड मोड में है और वो अब अपने खुद फैसले ले सकता है। लैंडर में जो डाटा इकट्ठा हो रहा है उसके आधार पर विक्रम लैंडर का सॉफ्टवेयर खुद फैसले लेने की स्थिति में स्टेज में आ गया है। अब उसे इसरो के ग्राउंड स्टेशन से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अब वो ऑटोमेटेड मोड में है, खुद अपने डिसीजन, खुद फैसले ले सकता है। फाइनल डीबूस्टिंग के साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। अब लैंडर की रफ्तार धीमी करके उसकी लैंडिंग कराने की प्रक्रिया ही सिर्फ बाकी रह गई है। मतलब इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर इसरो है। और अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर ये लैंडिंग कैसे होगी। तो आपको बता दें कि लैंडिंग के वक्त 25 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम की लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, और इसके लिए लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड पर इसे लाना होगा, और उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा, और फिर थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर उसे सेफ, सुरक्षित उतारा जाएगा। तो आपको बता दें, थ्रस्टर की मदद से चंद्रमा की सतह पर इसे बिल्कुल सेफ उतारा जाएगा, और अब उस पल का हर भारतवासी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया, जो डीबूस्टिंग का प्रोसेस होता है वो प्रक्रिया 2 चरणों में की गई। पहली 18 अगस्त को किया गया, और आज लगभग सुबह, बहुत अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं आप या देर रात कह सकते हैं, 2 बजे के करीब दूसरी प्रक्रिया डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और इंजन को बाकायदा चेक किया जाता है कि वह सही स्थिति में है। और अब इंतजार है 23 तारीख का शाम 6:04 का। और हमारे सहयोगी टी राघवन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राघवन, तो एक बड़ी उपलब्धि भारत हासिल करने वाला है 23 तारीख को, अब उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और दूसरी प्रक्रिया भी आज देर रात 2 बजे डीबूस्टिंग की पूरी हो गई, और अब 6:04 का वक्त है जब सेफ लैंडिंग कराई जाएगी लैंडर की।
जी बिल्कुल, देखिए पंकज, जो डी बूस्टिंग की फाइनल प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक उसे अंजाम दे दिया गया है। हम लोग हमारा जो विक्रम लैंडर है वो लैंडिंग ऑर्बिट में आ गया, यानी सिर्फ चंद्रमा से अगर हम उसकी सतह से दूरी देखें तो न्यूनतम दूरी जो है 25 किलोमीटर रह गई है, लेकिन ये वर्टिकल दूरी है। अगर हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि जिस तरह से हमारा हवाई जहाज लैंड करता है, ऐसे ये जो लैंडर है हमारा वो 23 अगस्त को लैंड करेगा। हालांकि वो जो दूरी है सतह से वो 30 किलोमीटर की होगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए जो ग्लाइडिंग दूरी है, जिसे हॉरिजॉन्टल हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 748 किलोमीटर का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 5:45 पर यह पावर डिसेंट जिसे कहा जाता है, अवतरण या चंद्रमा की सतह पर इसका उतार जो है वो शुरू होगा। तो वो 30 किलोमीटर की दूरी, वर्टिकल दूरी को तय करने के लिए 748 किलोमीटर तक ग्लाइड करता हुआ हमारा यान जाएगा और 6:04 पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर कोशिश की जाएगी। जैसा हमने आपको बताया कि जो लैंडिंग ऑर्बिट है उसमें हम आज कामयाबी से पहुंच पाए, लेकिन इसी लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश में जो रूस का मिशन था लूना 25 वो फेल हो गया और अब हमें यह बताया गया है आधिकारिक तौर पर कि वो पूरा जो लूना 25 है वो क्रैश लैंड कर गया। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी चुनौती को हमने पार कर लिया है। अब इंतजार है 23 अगस्त को शाम 5:45 का, जब ये लैंडिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, मनीष पुरोहित, पूर्व साइंटिस्ट हैं इसरो के। मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष से बात करने की हम कोशिश करेंगे, लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करते हैं उनसे वापस बात करेंगे। राघवन हमारे साथ बने हुए। राघवन, जैसे लूना 25 जो है वो क्रैश हो गया है, तो ये एक बड़ा झटका है रूस के लिए। तो अब भारत की जो स्थिति है, हम तो बस अब उस कदम के बहुत नजदीक आ गए हैं जब हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड करेगा। तो कहीं ना कहीं वो डर मन में है, क्योंकि वो सिचुएशन भारत को भी फेस करनी है अभी उस लैंडिंग की। जी देखिए, ये प्रोसेस बहुत जटिल है, इसीलिए शायद पंकज इसे रॉकेट साइंस कहा जाता है। बहुत आम भाषा में बोलते हैं हम लोग कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो वाकई में रॉकेट साइंस है। इसीलिए, और इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक जितने भी मिशंस भेजे गए, हालांकि अमेरिका ने तो वहाँ पर इंसान तक भेज दिया, लेकिन उसके बाद तक तकरीबन 40-50 साल हो गए, जितने भी मिशंस भेजे गए जो सक्सेस रेट है पंकज वो लेस देन 50% है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जटिल ये पूरी प्रक्रिया होती होगी। बिल्कुल राघवन, जरा मनीष पुरोहित हमारे साथ आप जुड़ गए, जरा उनसे भी कुछ जानकारी ले लें। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। मनीष, पहले तो मुस्कुराइए हम, क्योंकि आप अगर मुस्कुराएंगे तो हर भारतवासी मुस्कुराएगा, क्योंकि अब बेसब्री से हमें उस पल का इंतजार है जब हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। 23 तारीख, उसमें वक्त में अब थोड़ा बदलाव है। पहले 5:45 था, अब 6:04 हो गया है। लेकिन रूस का जो लूना 25 है वो क्रैश हो गया, उसकी पुष्टि भी कर दी है वहां के अंतरिक्ष सेंटर ने। तो ये यहां कहीं ना कहीं डर की जरूरत है, क्योंकि देखिए बहुत चैलेंजिंग रहता है, 50% सक्सेस रेट रहता है। लेकिन इस बार चूंकि इसरो के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि चाहे सेंसर फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सॉफ्ट लैंडिंग जरूर होगी हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर की। देखिए, अगर अपन लूना की बात करें तो जो अपन ने 18 तारीख और 20 तारीख को किया जी, लूना 25 में वही डी बूस्टिंग करने की जब कोशिश की गई तो वो वहीं फेल हो गया। मतलब हम उस फेज से आगे आ चुके हैं, ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। लूना चांद के चारों तरफ 100/100 की ऑर्बिट में घूम रहा था जी। वो उसको डी बूस्ट करके 18/100 की ऑर्बिट में लाना चाहते थे। हुआ ये कि डी बूस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई। आप ये मान के चलिए कि जितना उसको धीरे करना था वो उससे ज्यादा धीरे हो गया, इसके चलते वो चांद के ऊपर जाकर गिर गया। हम कहां खड़े हैं अभी? कि क्रैश लैंड हो गया। इसरो जो है वो ये दोनों फेजेस से आगे आ चुका है। हम अभी उस ऑर्बिट में हैं जहां से बस हमें चांद पर उतरना है। हमें ये डीबूस्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं। अब हम चांद के सबसे क्लोज 25 किलोमीटर पे होते हैं, सबसे दूर 134 किलोमीटर पे होते हैं। तो वो जो 25 किलोमीटर पे जब हमें, बस हम वहां से 23 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। तो मतलब वो डर वाला फेज जो है ना, जो अगर हम लूना से कंपेयर करें तो अभी हम उससे आगे आ चुके हैं। और वो जो असामान्य स्थिति की बात कल रूस की तरफ से की गई थी, वो कौन सी असामान्य स्थिति की बात हो रही थी, अगर वो समझे मनीष हम आपसे? देखिए, पहले तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, क्योंकि बहुत पुरानी स्पेस एजेंसी है, रोस्कोसमोस, सोवियत्स के टाइम से चल रही है। अब हुआ क्या, देखिए
आप इसको ऐसे समझिए कि जो लूना था वो चांद के चारों तरफ 100 बाय 100 के ऑर्बिट में घूम रहा था। हम उसकी स्पीड को कम करना चाहते थे, रोस्कोसमॉस उसकी स्पीड को कम करना चाहता था, जिससे कि वो एक ऐसे ऑर्बिट में आ जाए जो यहां पर तो 100 किलोमीटर दूर रहे, लेकिन जब वो घूमकर नीचे से निकले तो 18 किलोमीटर ही दूर रहे। तो उनको स्पीड बस इतनी कम करनी थी कि वो सतह से 18 किलोमीटर ऊपर रहे। अब हुआ ये कि लूना 25 की स्पीड इतनी ज्यादा कम हो गई, जो वो अनोमली बोल रहे हैं। तो कैलकुलेशन जो होती है, मैं वो भी आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को। लेकिन अगर अभी हम समझे तो क्या हुआ है कि स्पीड इतनी कम हो गई कि जो लूना था, जिसको यूं घूमकर 18 किलोमीटर नीचे से निकलना था, वो यूं घूमते घूमते चांद से जाकर टकरा गया। एक तरीके से आप ये कहते हैं कि वो इतना धीरे पड़ गया कि चांद की ग्रेविटी ने उसको अपने अंदर खींच लिया। अब ऐसा करते क्यों है और इसके पीछे की गणित क्या, अपन अगर वो देखें तो इसको कहते हैं डेल्टा चेंज। डेल्टा चेंज क्या रहता है? जैसे सिंपल भाषाओं में अगर समझाना चाहूं तो मान के चलिए, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे 10% का उसमें चेंज करना है। तो 100 में 10% का मैं चेंज करूंगा तो या तो 110 या 90 होगा। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं और मैं उसमें अगर 10% का चेंज करूंगा तो मेरे पास या तो 11 होगा या 9 रुपए होगा। ये जो डीबूस्टिंग का प्रोसेस होता है ये भी इस डेल्टा चेंज के जैसा होता है। तो जब कैलकुलेशन करी गई होगी तो उन्होंने करा होगा कि यार हम थोड़ा सा डीबूस्ट करके इसको कुछ डेल्टा चेंज कर देते हैं। वो कैलकुलेशन हम जमीन पे करते हैं, वो कैलकुलेशन हम मिशन की प्लानिंग में करते हैं। वो कैलकुलेशन जब करी जाती है जब ये डिसाइड होता है कि भाई 100 बाई 100 की ऑर्बिट में घूमेंगे, फिर 20 तारीख को हम डीबूस्ट करके 100 बाई 18 की ऑर्बिट में आएंगे। उस कैलकुलेशन में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया। अब जैसे उस कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें रहती हैं कि भाई ईंधन कितना बचा हुआ है, मास कितना है, मतलब उस वक्त उसका वजन कितना है। लूना 25 का उस वक्त कितना वजन था जब वो उस ऑर्बिट में घूम रहा था, क्योंकि उसने वहां तक जाने में भी तो अपना फ्यूल यूज करा होगा। तो उसका वजन कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितना ऊपर है, उसको कितना नीचे लेके आना है। इस कैलकुलेशन में अगर कुछ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ ऐसे ही रिजल्ट्स देती है। जहां पर अगर थ्रस्ट थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई जी। तो जो वो चेंज है वेलोसिटी में वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उस ग्रह को, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो मून हो, हम उसको क्रॉस करके नहीं निकल पाते, रेदर हम जी। उसके ऊपर जाकर गिर जाते हैं। राघवन, और यही लूना मनीष 25 के हमारे साथ साथ हुआ है। हैं, तो मनीष तो इसरो को बखूबी जानते हैं, वहां पे साइंटिस्ट रह चुके हैं, लेकिन आपने उन पलों को अपनी आंखों से देखा था चंद्रयान 2 के वक्त भी, और किस तरह की एक्साइटमेंट वहां होने पर रहती है, और तमाम जो साइंटिस्ट दिन रात लगे रहते हैं कि हमारा ये जो मिशन है वो सफल हो। और पिछली बार थोड़ी सी निराशा हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर थे, उन्होंने किस तरह से हौसला बढ़ाया था। इस बार फिर से वही एक्साइटमेंट है, 23 तारीख को जबरदस्त एक्साइटमेंट वहां पर भी होगी। जी देखिए पंकज, एक्साइटमेंट के साथ साथ इस बार कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा अपबीट दिख रहा है। जितने भी इसरो के वैज्ञानिक हों, चाहे वो चेयरमैन हो, वो पूरी टीम हो, या फिर वो एक एक वैज्ञानिक जो इस पूरे मिशन से जुड़ा हुआ है, जब भी हमारी उनसे बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ भी गलती की कोई गुंजाइश हमने बाकी नहीं रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हम एक खास इंस्ट्रूमेंट के साथ लैंडर विक्रम को लैंड करने जा रहे हैं, जिसे लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर कहा जाता है। अगर मनीष इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें समझा पाए, क्योंकि लगातार जब हम वैज्ञानिकों से ये बात करते हैं तब वो ये कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए कमी थी, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास उस वक्त नहीं था, इस वजह से हम उसके यान के वेग को और चांद की सतह से उसकी दूरी को ठीक तरह से माप नहीं पाए। बिल्कुल, मनीष हमारे साथ है। राघवन, मनीष जो सवाल पूछना चाह रहे हैं राघवन, यानी पिछली बार से चंद्रयान 2 के वक्त से और चंद्रयान 3 के वक्त में क्या अंतर है, वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहां से आ रहा है? देखिए, अपन सीधा बात करते हैं, जो ये लेजर वेलोसिटी मीटर है, देखिए ये जो डॉपलर इफेक्ट है, अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं। डॉपलर इफेक्ट ये कहता है, जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, ठीक है, और एक रेलगाड़ी आ रही है। तो जब रेलगाड़ी आपको अप्रोच कर रही है, जब वो आपकी साइड आ रही है, तो आपको उसकी जो आवाज है वो थोड़ी तीखी सुनाई देगी, जिसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे सुनाई देगी। और जब वो आपको क्रॉस करके चली जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम सुनाई देगी। ये एक सिंपल फिजिक्स का नियम है कि अगर कोई चीज आपको अप्रोच कर रही है तो आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज्यादा सुनाई देगी, और अगर वो आपसे दूर जा रही है
तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई देगी। और इसी नियम को यूज कर ये भी पता लगाया जाता है कि जो ब्रह्मांड है ये किस गति पे फैल रहा है। कहते हैं ना, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, सब एक दूसरे से दूर जा रही है, गैलेक्सीज वगैरह। तो ये बहुत बेसिक रूल है फिजिक्स का। इसी को यूज कर यूजिंग द सेम रूल, हमारा जो लेजर, जो डॉपलर वेलोसीमीटर, वो क्या करेगा, लेजर इंपल्सेस को थ्रो करेगा। वो जो लेजर इंपल्सेस हैं, अब देखिए हम खुद भी मूव कर रहे हैं, चांद की सतह रुकी हुई है, तो वो लेजर से जो लेजर जाएगी वो चांद की सतह पे टकराएगी, टकरा कर जब वो वापस आएगी तो हम देखेंगे कि उसमें कितना बदलाव आया। अब लेजर जो है उसकी स्पीड भी तेज है, और वो जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर है वो काफी पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो उससे हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, हमें स्पीड ज्यादा मिलेगी। वो कहाँ यूज होगा ना, मैं बताता हूं आपको। जब फाइनल स्टेज आ जाएगी, हमारा चंद्रयान जो है वो चांद की सतह से तकरीबन मान लीजिए 800 मीटर के ऊपर होगा, 800 मीटर, और वहां पर वो जीरो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जीरो वर्टिकल वेलोसिटी पे होवर कर रहा होगा, बस वहीं घूम रहा होगा। उस वक्त उसको कैलिब्रेट किया जाएगा, लेजर का जो डॉपलर वेलोसिटी मीटर है, एंड हम वहां से नीचे उतरेंगे और हम पहुंचेंगे 150 मीटर की हाइट पे। 150 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएंगे। अब ये सारी कैलकुलेशन जो है ये उन सेंसर्स के थ्रू तो होंगी, जो हमारा ऑल्टीमीटर है, जो हमारा एलडीवी है, इन्हीं से पता चलेगा कि हम 150 मीटर ऊपर हैं। 150 मीटर ऊपर आकर हम फिर से हमारे विक्रम को रोक देंगे, ना वो आगे जाएगा ना वो नीचे जाएगा। वहां पर हैजार्ड डिटेक्शन कैमराज रोल में आएंगे। वो कैमराज जो हैं वो नीचे की सतह की फोटोज खींचेंगे, चेक करेंगे भाई कुछ उबड़ खाबड़ तो नहीं है, कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है, सब कुछ सही है ना, समतल है ना। क्योंकि देखिए चांद का सरफेस बहुत ज्यादा अनइवन है, इतना अनइवन है कि वहां पर कुछ गड्ढे इतने गहरे हैं कि जो 8 किलोमीटर नीचे चले जाएं, कुछ पहाड़ इतने ऊंचे हैं जो 8 किलोमीटर ऊपर चले जाएं। तो इस तरीके का अनइवन जो सरफेस है चांद का, वहां पर हमें जब लैंड करना है तो हमें हर चीज को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अब वो 150 मीटर ऊपर जब हम होंगे तो हम देखेंगे भाई कोई हजार्ड तो नहीं है, अगर नहीं है तो उतर जाओ, और अगर हजार्ड है तो 150 मीटर आगे जाओ और फिर वहां से नीचे उतर जाओ। ये फाइनल टचडाउन का टाइम रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में हमें कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा हमारी वेलोसिटीज पे। बिल्कुल। और तो अब हमें इंतजार रहेगा चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी 23 तारीख को शाम 6:04। उस पल का हर भारतवासी को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवन, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।